हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी का एग्जाम जीडी से रिलेटेड है। 27 फरवरी को आता 11:30 12:30 सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। और इस शिफ्ट को हम जो देखेंगे वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैथ के क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ से आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रखे हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इन्होंने दिए गए हैं। बोला कि एवरेज ऑफ 36 नंबर ही जितना है। तो अगर वी सब्ट्रैक्ट नंबर टी फ्रॉम में हर एक नंबर से टी को डिलीट कर देते हैं तो 27 आ जाता है। तो टी की वैल्यू बताने। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन एज इट इज 2-3 बार आ चुका है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कुछ नहीं करना। 50 में से सीधा 27 को माइनस कर दो। कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट। बाकी क्यों हुआ कैसे हुआ ये आप खुद प्रैक्टिस के रूप में देखिए तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एलसीएम निकालना है, 3 होगा। एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़े नंबर चाहिए हमें। तो मान लो ये 12 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 25 है, मतलब डेसिमल हटा लिया। तो इन सभी का एलसीएम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। 25 और 20 का अगर मैं मानू तो 100 हो जाएगा। और 12 और 18 का 36 होगा। अब 36 और 100 में ऐसा नंबर चाहिए हमें, कितना हो सकता है, दोनों की मल्टीपल आ सकता है। तो कितना हो जाएगा भाई, 180, 180, 360, तो 900 आ जाएगा भाई। ठीक, ओके, राइट, 900। तो हमने डेसिमल हटाया था, डेसिमल फिर से लगाता तो नब्बे आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो किस, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई होगी, फिर बाद में इसकी होगी। तो 9 21 कितना हो गया, 189 हो गया। इनको में 7 कर लीजिए। 7 में 63 होता है, सभी में 3 लगा हुआ है। 7 तो 7, 7 और 56, 56 और 6 62 हो जाएगा। 62, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, गलत, ये गलत। अभी भी 7 एकम 7, 7 और 1 6, 13, 13 23 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपके पास सीधा डायरेक्ट पूछा है, तो एक ही जगह क्या चाहिए। तो हमें क्या पता है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल कि अल्टरनेट डिजिट का हम सम कर देंगे। 3 5 और 4 कितना हो गया, 12। और माइनस कर देंगे दूसरे अल्टरनेट को। 4 और 6 10, -1। या फिर आप 10 -10 प्लस ए में से -12 कर दीजिए, जो कि आंसर कितना आना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आंसर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 की मल्टीप्लाई। तो 10 में से -12 गए तो -2 हो गए। ए -2 इजिकल टू 0 मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 आपका राइट आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस डिक्रीज कर दिया गया 24% और हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन, कितना परसेंटेज चाहिए इंक्रीज करना है ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे, रिमेन सेम रहे। 24% है तो 24% का फ्रैक्शन बना लीजिए। फ्रैक्शन कितना होता है, 6/25 होता है। पहले मान लो 25 था ना, ठीक है। अब कितना हो गया, 6 डिक्रीज किया ना, तो 6 माइनस कर दिया, 19 आ जाएगा। बस उल्टा कर दो, 19/25। क्योंकि जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, दोनों में आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा। ठीक है, तो कितने परसेंटेज इंक्रीज किया, तो यहाँ से 6 इंक्रीज किया, कितने पे, 25 पे। ये क्या हो गया, सॉरी, पुराने पे इंक्रीज कितना होता है ना, तो पुराना ऊपर है, पुराना ऊपर है तो 19 आएगा। तो 6/19 कितना होता है, गुना में 100 कर लेते हैं। 600/19, तो 19 3 57 होता है, लगभग 3 पे जाएगा। तो ये एक ही ऑप्शन में 3 है, तो बाकी ये आप खुद प्रैक्टिस के रूप में सारा आंसर लेकर आइए ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गए। एक शर्ट है जो कि इतने रुपए में डॉलर में बेची गई, लॉस इतना गया। 20% का लॉस करके इतने में बेची है। अगर 20% का गया तो बस बेची कितने में होगी, 80%। वह इसकी वैल्यू हो। कॉस्ट प्राइस कितने का, तो 100% है इसका। तो कितने से मल्टीप्लाई क्या होगा, 80 से 40 मतलब आधा किया होगा, 1/2 किया होगा। ठीक है, इधर भी 1/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। तो चलो देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड क्या है, 10 है, तो √3/4 गुना 10 गुना 10। तो 4 से कट करोगे 25, 25 √3 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एम और एन किसी काम को कंप्लीट करते हैं 40 दिन में मिलकर, ठीक। एम जो 50% एफिशिएंट है एन से, 50% मतलब 1/2, ठीक है। एन से एफिशिएंट है तो एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, एम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। बोल रहा कि अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो 40 दिन में खत्म कर देते तो 5 × 40 टोटल काम कितना हो गया, 5 × 40 हो गया, राइट। एम अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 × 40 एम के बारे में पूछा है। तो क्या होगा, 5 × 40 डिवाइड बाई 3, तो मतलब 200/3 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सम को 28 हो जाता है अपने आप में 7 साल 3 महीने, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, 7 साल 3 महीने मतलब 3 महीने के भी साल बना दो, 3/12 हो जाएगा, तो 1/4, राइट। टोटल करोगे तो 7 + 4, सॉरी ये +7 हो गए, तो 28 और 29/4 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो 29/4 तो आपका टाइम आ गया। प्रिंसिपल आपने ₹1 मान लिया, रेट बताने डिवाइड बाई 100 कर दो, इजी कर तो क्या बोला है, 28 हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है। अमाउंट क्या है, 3, प्रिंसिपल कितना 1, एस आई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है तो एस आई कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो भाई कट हो रहा कुछ, मेरे ख्याल से तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलो करो, 400 ऊपर आ गया तो 800 हो गया, 800/29, तो 29, तो ये कितना हो जाएगा, 87, तो 29 दूनी, मैं एक काम करता हूँ 30 ले लेता हूँ, 30 हो गया तो दूनी 60, जीरो कितना हो गया, 20 जीरो, तो कितने पे जाएगा, लगभग 7 के लगभग जाएगा, 27 के लगभग जाएगा, तो 27 आपका एक में ही आपका राइट आंसर देगा। बाकी 29 लेना तो ये आप खुद ट्राई करोगे। प्राइस ऑफ बाइक फर्स्टली डिक्रीज किया इतना, फिर इंक्रीज कर दिया इतना, तो परसेंटेज इंक्रीज बाय प्राइस ऑफ बाइक कितना होगा। तो पहले तो कितना डिक्रीज किया, 25%, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, 50% का 1/2, तो पहले 4 थी, डिक्रीज किया कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आपका 2 था, इंक्रीज किया कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, यहाँ से 8 आया, यहाँ से कितना है, मल्टीप्लाई करोगे 6 आया, तो 8/6। इंक्रीजिंग परसेंटेज आपसे पूछा है, सॉरी ये 3 3 9 होता भाई, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ, 1, तो 1/8 आपने बताना है, 1/8 आपने बताना है, गुना 100 कर लीजिए, 12.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन देता है 1/5, ये फ्रैक्शन देता है 1/10, ये फ्रैक्शन देगा 1/8, ये फ्रैक्शन देगा 1/4, तो आप फ्रैक्शन से भी आप सोल्व कर सकते हो अच्छे से। एमपी ऑफ आर्टिकल 60% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 60% ज्यादा है, ठीक है। सोल्ड किया गया ₹300 में, जब 20% का डिस्काउंट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आपने बताना है कितना होगा, ठीक है। तो 60% कितना होता है भाई, 3/5 होता है, ठीक है। यहाँ पर एम पे लिख देते हैं, यहाँ पर एस पे लिख देते हैं, यहाँ पर सी पे लिख देते हैं। अगर सी पे ₹5 तो ₹3 एक्स्ट्रा देके लिख दिया एम पे को। तो एस पी की रियल वैल्यू 300 है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 20% 1/5, अगर 5 आपका एमपी है तो डिस्काउंट दिया तो 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एमपी को सेम बनाएंगे, तो ऊपर 5 से नीचे 8 से, नीचे 8 और इधर 5 से, ठीक है। तो भाई बनाइए, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 4 × 8 = 32 और या तो 25, ठीक है। 32 ऑफर क्या गया, ₹300 का। क्वेश्चन बन नहीं रहा, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे हैं, तो मैं एक बार इसको रद्द कर रहा हूँ सारे को, क्योंकि ये परसेंटेज से निकलने वाला नहीं, क्योंकि मैंने जो ट्रिक था ना, यहाँ पर ये परसेंटेज काउंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर रुपए काउंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं, बोला ही 60% ज्यादा है, तो सीपी और एमपी हम काउंट कर लेते हैं।
इसी पे कितना 60% ज्यादा, अगर ये 100% है, ये 160 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला कि जो एचपी का प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 300 रुपए है डिस्काउंट देने के बाद, तो इसके ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 रुपए है। अगर डिस्काउंट ना देते तो ओरिजिनल प्राइस कितना होता? 320 होता। 320 किसकी वैल्यू? 160 की वैल्यू है। 160 की वैल्यू मतलब डबल से मल्टीप्लाई, तो इधर भी आप डबल से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। तो 200 प्राइस यहाँ है, 300 प्राइस यहाँ है, तो बोला ही प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 100। कितने पे? सीपी पे, तो डिवाइड बाय 200 इंटू में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 50% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर है जो रेशियो में है, इफ द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ये और ग्रेटेस्ट नंबर ये, सॉरी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम, इन दोनों का सम कितना है? 11। 11 की वैल्यू कितनी है? 88। सो कितने से मल्टीप्लाई किया? 800 से। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का। 5 की वैल्यू आपको, तो ये 5 गुना 800 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस जो है वो थ्राइस एज गुड एज वर्क एज रमन। प्रिंस जो है रमन से 3 गुना अच्छा है। प्रिंस जो है रमन से 3 गुना अच्छा, अगर ये करेगा तो ये 3 गुना कर देगा। ठीक, ये एफिशिएंसी निकली। देयरफॉर द एबल ऑफ फिनिश द वर्क इन 28 डेज लेस देन रमन। ये बोला कि 28 दिन कम लेता है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 और 3। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रिंस जो है 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 2 दिन कम है, क्वेश्चन में कितना दे रहा था? तो 28। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 14 से। बोला कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे बोथ टूगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं 3, ठीक है, तो 1 गुना 3 और 3 गुना 1 हो गया। ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर करें तो 2 की वैल्यू ये है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना 14 हो जाएगी। राइट। तो 3 गुना 14 डिवाइड बाय दोनों मिला के कर दो, 4 से डिवाइड, 2 से ये, 2 से 7। ठीक है। 7 की 21, 21/2 कितना होता है? 10.5 दिन आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बाइक मूव कर रही है स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से किसी डिस्टेंस को 4 घंटों में। अगर स्पीड को हम कम कर दें तो वो कितना टाइम लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में? तो देखो, तो पहले तो हम घंटे में लगा देते हैं, फिर मिनट में बाद में निकाल देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो देखिए भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, टाइम एंड स्पीड की मल्टीप्लाई। अगर स्पीड को इतना कम कर दिया, 20 की स्पीड कर दी, तो 20 में से 20 माइनस करना 25 हो गया। अब बोला कितना टाइम लगेगा? ये टाइम की वैल्यू निकालनी, डिस्टेंस सेम है तो 100 कर दीजिए। 5 से कट गया 9। ठीक है। 36/5 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है। अब 36/5 को हम घंटे में बनाए तो गुना 60 कर दीजिए, 60 से अब तक 12 हो गया। 2 6 तो लास्ट में 2 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है आपका, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर। बाकी खुद ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि पेयर ऑफ शूज जिसका एस पी आपको दे दिया, डिस्काउंट ये है 25%, एम पे निकालनी है, तो 25% है तो 1/4 हो गया। राइट। तो डिस्काउंट बोला कि ये आपके एसपी हो गए, ये एमपी हो गए। ठीक है। राइट। अगर कोई चीज 4 रुपए की, तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया 3 रुपए का, 3 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी? 960। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 320 से। तो इधर भी आप 320 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 1280, 1280 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि इसको सोल्व करना, तो यहाँ से आपका 222 आ गया, प्लस में 8, 8 और 25 हो गया, माइनस 3 6 18 और 3 दूनी 6, ये होगा। तो इन दोनों को ऐड करिए तो 2 और 8 10, 4 और 1 5 और 5, 550 में से 98 माइनस करना आपने। 550 में से 98 माइनस करना, करिए 98 माइनस। तो भाई अगर 50 माइनस करेंगे तो 500, और 50 माइनस करोगे तो 450। ओके, ये ठीक है ना? 3 दूनी 6 और 1 7 होता है, 78 होगा, 78, सॉरी। 500 में से 25 माइनस करना,
475 माइनस 3 और करना 472 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि 3 नंबर है एबीसी, इस तरह रेशियो में सी जो 18 कम है ए और बी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की क्या वैल्यू होगी? 18 कम है किससे? दोनों के सम से। तो ए आपका ये, बी आपका ये, सी आपका ये, तो दोनों का सम करिए कितना हो गया? 9 और ये 3। तो बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 6 होगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में बोला 18, 6 की वैल्यू 18 गुना में 3 किया हुआ। तो बी की वैल्यू चाहिए, बी कितना? 4, 4 गुना 3 आपने चाहिए, कितना हो गया? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर 6 टाइम का एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर चाहिए। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपको बोल दिया गया है। 5 नंबर का ये हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा 75। अगर फर्स्ट 2 एवरेज नंबर का हम मान लेते हैं 2x, और ये क्या है? 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना, एक मिनट, एवरेज ऑफ, अच्छा इसको हम 3x मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं? 6 इंटू 2x मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, राइट? तो 6 चाहिए तो 6 से डिवाइड होना चाहिए, सिंपल सी चीज आपके पास आ चुकी है। 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, एक 6 से डिवाइड होगा। बाकी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है तो मैं क्या करता हूँ कि ये टोटल सम आ गया, तो यहां से ये चीज आ गई 3x, यहाँ पर 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि हमने उसको 3 माना है, क्योंकि हमने उसको 3x माना, तो ये 6 गुना हो जाएगा, राइट? तो 6 गुना 3x प्लस में 3x, तो आप इसको सोल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए, और x फिर आपने पूरा इसको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन जो है 35% का लॉस करके एसपी कर रहा है इतना, तो व्हाट परसेंट, कितना परसेंट उसको चाहिए? सेल ही बुक टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 35% का लॉस कर रहा, तो कितना हो गया? 65%। 65% की वैल्यू 2860 दे रखी है, और हमें प्रॉफिट कितना करना है? 20 का, तो 120 हो गया। 120 की वैल्यू चाहिए, या तो आप 12 से डिवाइड करके देख लो, 4 से डिवाइड करके देखते होंगे। 4 से तो सभी हो रहा है, 8 से, 8 से डिवाइड करके देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि ये आपका 8 गुना 15 होता है। ठीक है, राइट? बाकी 15 गुना 3 गुना 5 होता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी देखो, सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 4 9 6, ये हो जाएगा। 8 से करके देख लेते हैं, 8 5 40, ये नहीं होगा। 8 8 8 7 56, ये भी नहीं होगा। 8 6 24, ये हो जाएगा। 8 5 40, 8 6 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 8 से डिवाइड होता है। बाकी खुद सोल्व करके देखिए, अगर 65 की वैल्यू ये है तो 120 की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट रेट ऑफ एनुअल पर एनम, इतना रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से इतना बन जाता है 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। तो देखो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगी आपकी। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, इसका फ्रैक्शन होता है 5 से कट करो 11/20, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10, इसका फ्रैक्शन होता है 4/2/5। ओके, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? आपका रेशियो बनाना पड़ेगा, तो इन रेशियो के अकॉर्डिंग मैच करेंगे, देखते हैं किसमें क्या रेशियो बन रहा बना। ठीक है, तो ये 33,000 हो गया। ओके, रेशियो 31,680 हो गया। 0 से 0 हमने कट कर दिया। 11 से कट हो रहा है, 11 से कट होगा तो 11 पिए 300, 11 से कट होगा तो 11 दूनी 9 6 11 8 8, 288। और भी कट हो रहा है, ये 3 से होगा बट 3 से हो जाएगा, 3 से 100, 3 से 3 3 3 27, और 18 3 6 18, 4 से कट करो 25, 4 से कट करो 24, तो 25:24 आया। इसने बोला है कि आपका 2 साल में, ये आपका 1 साल का है, तो यहां से एक डिफरेंस है, तो 2 साल का आप निकाल देखो कैसे निकालोगे आप देखो। तो मैं क्या करता हूँ, 1 साल में 25 से 24 लिया, दूसरे साल में 25 से कितना लूंगा? इस 25 को 24 में ऐड करके ले लूंगा। ठीक है, मेन चार्ज।
तो 2 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा स्क्वायर रूट करो, क्योंकि टू टाइम 2 साल है तो स्क्वायर रूट भी होगा। अगर 3 साल होता है क्यूब रूट होता है, 4 साल होता है फोर्थ रूट होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये आपका 5 का, ये आपका 7 का। तो आप देखिए, अगर 5 रुपए का आप 7 रुपए कमा रहे हो तो कितने का प्रॉफिट कर रहे हो, 2 का। और ये 2 क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके। तो 2 रुपए कर रहे हो कितने पे, 5 पे। तो 2/5 आपको कहाँ दिखाई देगा, लास्ट ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर दे देगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।